राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम हरियाणा जीके कर रहे हैं और हरियाणा जीके में जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है हरियाणा का भौगोलिक परिचय। हरियाणा के भौगोलिक परिचय की अगर मैं बात करूं साथियों, तो हम पहुंच चुके हैं जलोढ़ मैदान। तो आज करेंगे हम जो बौद्धिक जो हरियाणा का जो भौतिक भूगोल है उसके बारे में हम कुछ बातें कर रहे हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है जलोढ़ मैदान। जो डॉक्टर जगवीर सिंह हैं उन्होंने हरियाणा को 8 स्थलाकृतियों में विभाजित किया था। तो उसका हमने 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं और तीसरा पार्ट है वो है जलोढ़ मैदान। दोस्तों, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, जो कि उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साथियों। तो जो जलोढ़ मैदान है साथियों, तो ये क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान होता है। क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी से बना होता है साथियों। और यह साथियों क्या है? देखिए, यहाँ पर है घग्गर और यहाँ पर है यमुना। कौन सी नदी है? ये तो है यमुना और ये है घग्गर नदी साथियों। जो इसका जो भाग है इसको ही क्या कहा जाता है? इसको जलोढ़ मैदान कहा जाता है। और साथियों, जो जलोढ़ मैदान है ये सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र भी है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे साथियों, चारों की तरफ उनमें से 3 पर आपने ध्यान नहीं देना है और आपने ध्यान देना है जो सही उत्तर होगा। और इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? जलोढ़ मैदान होगा। जलोढ़ मैदान साथियों, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं साथियों। और इसकी जो औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूं साथियों, तो ये लगभग कितना है? ये साथियों लगभग 280 मीटर से लगभग तीन मतलब लगभग 280 मीटर है साथियों। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जलोढ़ मैदान है। ये क्या है? ये सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र भी है साथियों। और घग्गर और यमुना मैदान का भाग है। ये क्या है? घग्गर और यमुना का जो भाग है, मैदानी भाग है, उसका हिस्सा है साथियों। ये बात आपको याद रखना है। इसकी औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूं साथियों, तो कितनी है? 220 से साथियों 280 मीटर। ये आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में मिल जाता है कि कितना है, तो ये अगर ऑप्शन मिल जाता है 300 मीटर से कम, तो सही आंसर हो जाएगा 300 मीटर से कम। क्योंकि साथियों आपको पता है अपना हरियाणा का जो एग्जाम होता है वो बहुत ही गहराई में जाता है साथियों। उसके बाद है साथियों हम पढ़ रहे हैं जो जलोढ़ मैदान है साथियों। इसके भी देखिए साथियों 2 भाग हैं जलोढ़ मैदान। एक तो होता है साथियों खादर, जिसको बोलते हैं हम खादर, एक को बोलते हैं हम बांगर। क्वेश्चन सीधा आता है साथियों कि नवीन जो नई जलोढ़ मिट्टी है साथियों, क्या है? नई जो जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या जाता है? खादर। और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? बांगर। ठीक है, क्या कहा जाता है? बांगर। आप इस तरह से याद रख लीजिए। देखियो, जैसे आप ही कोई फसल में जल का छिड़काव करते हैं साथियों, जल देते हैं, पानी लगाओ अपनी फसलों में, उसके बाद हम क्या करते हैं? खाद डालते हैं। क्या करते हैं? खाद डालते हैं साथियों। और साथियों जो जमा मतलब पुराना हो जाए कोई, तो वो क्या हो जाए? बंगड़ बन जाए। क्या हो जाए? बंगड़ बन जाए। जैसे कि अपना मतलब थोड़ा उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने सरसों बोई तो सबसे पहले जो उसके जो फाने होते हैं साथियों, वो बंगड़ बन जाते हैं। बस अपन क्या करना है? रिलेट करके याद रखना है कि भाई पुराना नाम आ जाए तो बंगड़, नया जलोढ़ आ जाए तो नई मतलब नया नया पानी लगाया और खाद डाली। इस तरह से हमने याद रखना है। तो आप साथियों अगर जीके को रिलेट करके किसी चीज से पढ़ते हो तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो आज मेरे हिसाब में आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा कि जो नई जो जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहा जाता है और पुरानी को बांगर कहा जाता है। बांगर को हम आप मतलब बांगर है उसको बांगड़ से याद करके चलिए साथियों, और खादर है उसको आप खाद से याद करके चलिए साथियों। और साथियों देखिए, जो नई जो जलोढ़ मिट्टी है उसका क्या होता है? जो 12 मासी नदियों के समीप के मैदान, जो मतलब 12 मासी मतलब हमेशा बही जाओ हैं। ठीक है, हमेशा चलते ही रहे हैं नदियां। उन नदियों के जो समीप हैं वो कौन सी हैं? वो है खादर, जो नई जलोढ़ मिट्टी है। और साथियों जो 12 मासी नदियों से दूर के मैदान मतलब दूर दूर के मैदान होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी मतलब बांगर। क्या कहा जाता है? बांगर। साथियों ये बात आपको मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी। उसके बाद है साथियों हरियाणा में ठेठ बांगर क्षेत्र। जो हरियाणा का जो ठेठ बांगर क्षेत्र है वो कौन सा है साथियों? तो उचाना। उचाना किस जिले में साथियों? उचाना है जींद जिले में साथियों। जींद जिले में साथियों। और जींद को हरियाणा का
हृदय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का हृदय किस जिले को कहा जाता है? तो हरियाणा का हृदय जींद जिले को कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। जींद एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों के साथ भी टच होती हैं। और जींद में साथियों जो मतलब दूध नगरी भी किसे कहा जाता है? तो जींद जिले को ही दूध नगरी के नाम से भी जींद जिले को जाना जाता है। जींद की जो भैंसें हैं साथियों, मुर्रा मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो भी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उनका भी साथियों, ये बात आपको याद रखना। और जो मतलब बांगड़ा क्षेत्र है वहां पर क्या है दोस्तों? खेड़ा नृत्य जो है वो प्रचलित है साथियों। खेड़ा नृत्य है साथियों, ये वैसे तो क्या होता है साथियों, जो बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है उसमें खेड़ा नृत्य किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? खेड़ा नृत्य। उसके बाद है साथियों बाढ़ के मैदान। 4 नंबर पर जो हमारा आता है वो आता है बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदानों की अगर बात की जाए साथियों तो यमुना नदी, घग्गर अकरा नदी, मारकंडा नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान है उनको क्या कहा जाता है? बाढ़ के मैदान। कौन कौन से बाढ़ के मैदान है साथियों? यमुना नदी, घग्गर अकरा नदी, मारकंडा नदी के द्वारा निर्मित मैदान। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों घग्गर अकरा नदी से निर्मित मैदान है वो क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नैली। ये बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। सिरसा में इसको क्या कहा जाता है? नैली कहा जाता है। कौन सी नदी साथियों? घग्गर अकरा जो नदी है उससे निर्मित जो मैदान है उनको क्या कहा जाता है? सीधी सी बात है साथियों, उनको नैली कहा जाता है। नैली, ठीक है, नैली कहा जाता है। जैसे आप मतलब थोड़ा रिलेट करके भी पढ़ सकते हो, क्योंकि रिलेट अगर किसी चीज से हम जोड़ कर पढ़ते हैं तो जिक्के बहुत ही आसान हो जाती है। जैसे घग्गर नदी, घग्गर नदी में क्या है साथियों? घग्गर नदी में साथियों ये हमारी एक देखियो मैं बताता हूँ आपको, ये घग्गर नदी है। क्या है? ये है घग्गर नदी साथियों। ये घग्गर नदी है साथियों और इसके अंदर ये पानी है। क्या है? पानी है साथियों। ये नदी है और उसके बाद क्या साथियों, नदियों से कोई ना कोई मतलब नहर निकाली जाती है साथियों। क्या निकाली जाती हैं? नहर निकाली जाती है। नहरों के बाद यहाँ पर क्या निकाले जाते हैं साथियों? नाली मान लीजिए आप। क्या मान लीजिए? नाली। नाली तो ये आपको याद रखना है कि नाली। तो घग्गर हकरा नदी से निर्मित जो मैदान है उनको क्या कहा जाता है? नाली नहीं कहना साथियों, नैली। नाली से हम मतलब रिलेट करके पढ़ रहे हैं। रिलेट करके अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाती है। उसको क्या कहा जाता है? नैली। नैली कहा जाता है कहाँ पर? सिरसा में साथियों। कहाँ पर कहा जाता है? सिरसा में कहा जाता है साथियों। मेरे हिसाब से आपको आज के बाद ये जो क्वेश्चन आने वाला है ये आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि नैली को हम नाली से याद करेंगे और नाली मतलब नालियों में पानी बहता है साथियों। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी। मारकंडा नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है उसको क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसको कहा जाता है बेट। कहाँ पर कहा जाता है? शाहबाद। कहाँ पर? शाहबाद में। और यहाँ पर भी हम देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिलेट करके पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, ये शाहबाद, शाहबाद को हम याद करेंगे गेंदबाज। क्या कहेंगे? गेंदबाज। गेंदबाज कहाँ पर होता है साथियों? गेंदबाज जो होता है वो क्रिकेट के खेल में होता है। कहाँ पर होता है? क्रिकेट के खेल में गेंदबाज होता है। गेंदबाज जब गेंद फेंकेगा तो मारेगा कौन साथियों? जिसके हाथ में बैट होगा। मारेगा कौन? जिसके हाथ में बैट होगा। तो इस तरह से हम रिलेट करेंगे कि भाई मारकंडा नदी से हम क्या करेंगे? मारना मतलब किससे? बैट से। गेंद कौन फेंकेगा? गेंदबाज। गेंदबाज से शाहबाद, क्योंकि गेंदबाज के बाद में मतलब थोड़ा मिलता जुलता है शब्द है गेंदबाज शाहबाद। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लेना साथियों। मारकंडा जो नदी है, मारकंडा नदी द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? बेट। कहाँ पर साथियों? शाहबाद में। शाहबाद में कहा जाता है। मारना किससे हमने? बैट से। ये बात आपको याद रखना होगा। क्रिकेट के खेल में जो भी मतलब बैट्समैन के पास बैट होता है उसी से तो मारता है वो। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों मारकंडा नदी का जो बाढ़ का कारण है वो कौन कौन से जिले में होता है साथियों? मारकंडा नदी जो बाढ़ का कारण बनती है तो उससे कौन कौन से जिले प्रभावित होते हैं साथियों? तो वो होते हैं साथियों अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र। कौन कौन से? अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र। अम्बाड़ा जिले को क्या कहा जाता है साथियों? हरियाणा का साइंस सिटी, वैज्ञानिक नगरी के नाम से अगर किसी जिले को जाना जाता है साथियों तो वो जिला कौन सा है? वो जिला अम्बाड़ा साथियों। ये बात आपको याद रखना है साथियों। उसके बाद कुरुक्षेत्र की अगर मैं बात करूं साथियों तो कुरुक्षेत्र का पुराना नाम काफी बार पूछ लिया जाता है, तो शरणावती। ये बात आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या है? शरणावती। ये बात भी आपको बिल्कुल याद रखना है।
उसके बाद में बात करूँ साथियों तो कुरुक्षेत्र है जिला हरियाणा का, कब बना था तो 1973 में बना था। कब बना था? 1973 में साथियों। और अम्बाड़ा 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा को 7 जिले बने थे तो उसी समय अम्बाड़ा भी इसमें शामिल था सातों में, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करता हूं साथियों अनकाई दलदल। क्या है? अनकाई दलदल। क्वेश्चन सीधा आपको एग्जाम में मिलता है कि अनकाई जो दलदल है ये हरियाणा के किस जिले में है? तो अनकाई दलदल की अगर बात आ जाए तो हरियाणा के सिरसा जिले में अनकाई दलदल है। कहां पर है साथियों? सिरसा जिला। सिरसा जिले को ही तो क्या कहा जाता है? संतों की नगरी के नाम से सिरसा जिले को जाना जाता है साथियों। सिरसा में भगत सिंह, शहीद भगत सिंह स्टेडियम की का क्वेश्चन आ जाए कि भाई शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये भी सिरसा जिले में है। कहाँ पर है साथियों? सिरसा में। देखियो साथियों, हम यहाँ भी रिलेट करके अगर पढ़ रहे हैं कि भाई शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, तो सिरसा में। कैसे याद करेंगे? शहीदों के सामने हमने शीश झुकाया। क्या झुकाया? सिर झुकाया दोस्तों, ये बात हमने याद रखनी है। तो अनकाई दलदल की अगर मैं बात करूं साथियों तो हरियाणा का सबसे निचला क्षेत्र है। ये क्या है? हरियाणा का सबसे निचला क्षेत्र है। और ये कहां पर है साथियों? सिरसा में। क्वेश्चन आएगा अनकाई दलदल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में साथियों? सिरसा में। इसकी औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूं साथियों तो ये कितना है? 200 मीटर से भी कम है साथियों, 200 मीटर से कम। उसके बाद है साथियों बालू के टिब्बा युक्त मैदान। कौन से हैं? बालू के टिब्बा युक्त मैदान। बालू के टिब्बा युक्त मैदान की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये मतलब अपने भिवानी जिले में, भिवानी जिला हो गया साथियों, दादरी हो गया, फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया। यहाँ पर क्या होता है साथियों? और नीचे की तरफ अपने महेंद्रगढ़ रेवाड़ी है, यहाँ पर भी क्या है? बालू के टिब्बे हैं साथियों। बहुत मतलब ऊंचे ऊंचे जो राजस्थान के साथ साथ लगता जो एरिया है उसके अंदर आप देखियो बहुत ऊंचे ऊंचे बालू के टिब्बे हैं साथियों। क्या है? बालू के मतलब बड़े बड़े। जैसे कि किस तरह से भूमि है वहां पर, जैसे पहले तो ऐसे पाओगी समतल सी, उसके बाद देखियो आप एकदम से किते किते जानती न्यू टिब्बे पाओगे, न्यू इस तरह से, इस तरह से जैसे आपन मतलब किते न किते जाना है साथियों, इस एरिया में जाना है। जैसे हिसार हो गया, फतेहाबाद का कुछ इलाका हो गया साथियों, और सिरसा हो गया, भिवानी हो गया, दादरी, महेंद्रगढ़, ये इस तरह का जो एरिया है इसके ऊपर देखिए जब बस चलती है या आप गाड़ी लेके चलते हो तो इस तरह से जाओगे साथियों। क्योंकि यहाँ पर देखियो आपने मतलब बहुत कई कई जगह बहुत ऊंचे ऊंचे टिब्बे मिलेंगे आपने। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे साथियों। बालू के टिब्बा युक्त मैदान। बालू के टिब्बा युक्त मैदानों की अगर मैं बात करूं साथियों तो राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के एक क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। और सीधा क्वेश्चन होगा कि बालू के टिब्बा युक्त जो मैदान हरियाणा के हैं वह किस मरुस्थल का हिस्सा है? तो यह थार मरुस्थल का हिस्सा है दोस्तों। कौन सा? थार मरुस्थल का हिस्सा है ये। इसके विस्तार की अगर मैं बात करूं साथियों तो वैसे तो मैंने बता दिया, अगर विस्तार कहाँ पर है तो साथियों इसका विस्तार है सिरसा है, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, सॉरी दादरी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, यहाँ पर क्या है? बालू के टिब्बा युक्त मैदान है साथियों। उसके बाद मैं बात करूं साथियों यहाँ वायु अपर्दन सबसे ज्यादा होता। क्या होता है? वायु अपर्दन सबसे ज्यादा होता है। वायु अपर्दन के कारण मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। इसको रेत प्रवासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेत प्रवासन। उसके बाद है साथियों बावड़ियों का निर्माण इसी क्षेत्र में हुआ है। क्या है? बावड़ियों का जो निर्माण होता है वो इसी क्षेत्र में हुआ साथियों। तालाब व बावड़ियों का नगर की अगर मैं बात करूं तो साथियों नारनौल को। क्या? नारनौल को साथियों, ये बात आपको याद रखना। नारनौल कहाँ पर है साथियों? महेंद्रगढ़ में है साथियों। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों का जो जिला है वो कौन सा है? महेंद्रगढ़। 360 बावड़ियों का नगर आ जाए तो साथियों देखिए यहाँ पर दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा आपको कि भाई तालाब और बावड़ियों का नगर कौन सा है? तो तालाब और बावड़ियों का नगर की अगर बात आ जाए तो आपको करना है नारनौल। क्या करना है? नारनौल, जो कि महेंद्रगढ़ में है। 360 बावड़ियों का नगर पूछ लिया जाए तो पिंजौर। क्या करना है दोस्तों? पिंजौर। पिंजौर कहाँ पर है साथियों? पंचकुला में है। पंचकुला में। वैसे भी मैं मैप के हिसाब से बता दूं तो साथियों पंचकुला ऊपर की साइड है और महेंद्रगढ़ इस साइड में साथियों, नीचे की तरफ। उसके बाद है साथियों तरंगित मैदान। कौन सा मैदान साथियों? तरंगित मैदान। तरंगित मैदान भी साथियों किस तरह का होता है? लहरदार होता है। ये किसा होता है? लहरदार मैदान। इस तरह से पाओगा साथियों। इसमें भी मतलब क्या होता है साथियों? टिब्बों टिब्बा का एक रूप होता है साथियों। ये भी इसमें भी ऐसा ही होता है जैसे हम बस बास में कितने बैठ के जावा है, अपनी खुद की गाड़ी लेके जावा तो इसमें इस तरह से
जाल सी लाग दी चल ही जाएंगे अपने, मतलब सफर का मजा ले भाई। तो बालू रेत के बीचों बीच पहाड़ी हो, उसको ही क्या कहते हैं, तरंगित मैदान कहा जाता है साथियों। उसके बाद है अरावली श्रेणी। क्या है? अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार आते हैं। इसको मेवाती पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसको? अरावली श्रेणी को किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है साथियों मेवाती पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका जो विस्तार है साथियों वो 3.09% भाग पर है। कितना है? 3.09% भाग पर। यह भिवानी से फरीदाबाद तक फैली है। कहाँ पर? भिवानी से लेकर फरीदाबाद तक फैली है। सबसे ज्यादा इनका विस्तार कहाँ पर है साथियों? तो सबसे ज्यादा विस्तार की अगर मैं बात करूं साथियों तो वो गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। क्वेश्चन आएगा कि अरावली श्रेणी का जो सबसे अधिक जो विस्तार है वो किस जिले में है? गुरुग्राम में। ये बात आपको याद रखना है साथियों। उसके बाद है साथियों टांकरी पहाड़ी। कहाँ पर है साथियों? टांकरी की जो पहाड़ी है साथियों, टांकरी पहाड़ी है, ये कहाँ पर है? रेवाड़ी में। कहाँ पर है? रेवाड़ी में। तोशाम की पहाड़ी है तो ये कहाँ पर है साथियों? ये भिवानी में है। तोशाम की पहाड़ी बाबा मुंगीपा से भी रिलेट करके आप याद रखना है। ठीक है, बाबा मुंगीपा से भी याद रखना है तोशाम की पहाड़ी को। और तोशाम में पृथ्वीराज चौहान की क्या है? बारादरी, जिसको पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ये 2% यहाँ से तोशाम से आपको याद रखने हैं। और पुराना जो विष्णु मंदिर है वो भी कहाँ पर है साथियों? वो भी तोशाम के अंदर है साथियों। ये भी आपको याद रखना है साथियों। और तोशाम एक अभिलेख भी है साथियों। ये याद रखना कि तोशाम अभिलेख हरियाणा के किस जिले में है? तो तोशाम अभिलेख हरियाणा के भिवानी जिले में है। ये बात भी आपको याद रखनी है साथियों। भिवानी की अगर मैं बात करूं साथियों तो इसको मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। और हरियाणा की छोटी काशी के नाम से भी भिवानी जिले को जाना जाता है। और भिवानी को धर्मार्थ न्यासों का शहर भी कहा जाता है। भिवानी हरियाणा का जिला बना था साथियों 1972 में। कब बना था? 1972 में। 1972 में 2 जिले बने थे साथियों। ये बात भी आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र और सॉरी भिवानी और सोनीपत। भिवानी और सोनीपत बने थे साथियों। कुरुक्षेत्र तो 1973 में बना था। भिवानी और सोनीपत है ये 1972 में जिले बनाए गए थे साथियों। उसके बाद मैं बात करूं साथियों रेवाड़ी है, जिसमें हरियाणा पुलिस का वायरलेस रिपीटर एंटीना स्थापित है। कहाँ पर है? जो टांकरी की पहाड़ियां हैं साथियों और तोशाम की पहाड़ी हैं, इनमें दोनों के ऊपर क्या है? हरियाणा पुलिस का वायरलेस रिपीटर एंटीना स्थापित किया हुआ है। उसके बाद मैं बात करूं साथियों डोसी पहाड़ी। क्या? डोसी पहाड़ी व तोशाम पहाड़ी दोनों मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। क्या के उदाहरण है साथियों? मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। डोसी की जो पहाड़ी की मैं बात करूं साथियों तो इसकी सर्वोच्च चोटी है वो डाणी कुलताजपुर गांव में। कहाँ पर है? डाणी कुलताजपुर गांव में है, जो कि 652 मीटर है। कितनी है? 652 मीटर है साथियों। तो साथियों ये हमने पूरा कर लिया है हरियाणा का भौगोलिक परिचय। एक पार्ट हमने कल किया था साथियों और एक पार्ट हमने आज किया है साथियों। तो पूरा का पूरा हरियाणा का जो भौगोलिक परिचय है वो हमने लपेट दिया है साथियों। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साथियों आप हमारे चैनल एसके जीके ट्रिक्स बाय सुखदीप सर, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इससे भी आप जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। और डेली जो हमारा सीईटी से रिलेटेड है हरियाणा जीके का, तो उसमें आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आप क्वेश्चनों के आंसर दीजिए साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों को उसके अंदर जोड़िए। और आपने हमारा चैनल एसके जीके ट्रिक्स जो यूट्यूब का चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे जो आने वाली जो जानकारी हैं वो आप तक पहुंचाई जा सकें। क्योंकि जल्द ही हम इस चैनल के ऊपर और भी क्लासें शुरू करने वाले हैं साथियों। धन्यवाद साथियों।